रामेश्वरम, ये नाम सुनते ही मन में एक तस्वीर बनती है। विशाल मंदिर, लंबे गलियारे और लाखों भक्त। लेकिन आज मैं आपको उस मंदिर के भीतर की एक बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपने कभी नोटिस नहीं की। वहां दो शिवलिंग है, एक जो राम ने स्थापित किया और एक जो हनुमान कैलाश से लेकर आए। और जब आप दर्शन करने जाते हैं, पहले हनुमान वाले ही पूजे जाते हैं, राम जी के नहीं। यह कोई गलती नहीं, ये नियम है और ये नियम खुद राम जी ने बनाया। आज वो पूरी कहानी आपके सामने। लंका जल चुकी थी, रावण गिर चुका था, सीता मां मुक्त हो चुकी थी और राम जी की सेना विजय के बाद वापस लौट रही थी। लेकिन राम जी के भीतर कुछ था जो उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। रावण एक राक्षस था, यह सच है, लेकिन वो एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र भी था। और शास्त्रों में लिखा है, ब्राह्मण का वध चाहे किसी भी कारण से हो, उस पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। वो पाप अब राम जी के ऊपर था। उन्होंने ऋषियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, भगवान शिव की शरण लो, उनकी आराधना करो, वही इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। राम जी उसी समुद्र तट पर रुके जहां से उन्होंने कभी सेतु बनाया था। वही रेत, वही लहरें, और उन्होंने तय किया यही इसी स्थान पर एक शिवलिंग स्थापित हो। शिवलिंग होना चाहिए दिव्य, विशेष। और राम जी ने अपने सबसे प्रिय भक्त को बुलाया, हनुमान, जाओ कैलाश, वहां से एक शिवलिंग लेकर आओ। और हनुमान जी, जिन्होंने कभी एक छलांग में लंका पार की थी, अपने प्रभु की बात सुनते ही उड़ चले। लेकिन यहाँ एक बात थी जो किसी ने नहीं सोची थी, शुभ मुहूर्त। पूजा किसी भी वक्त नहीं होती। ग्रह नक्षत्र एक खास स्थिति में होते हैं, एक खास घड़ी, और वो घड़ी निकल जाए तो फिर नहीं आती। और वो घड़ी अब निकली जा रही थी। हनुमान जी अभी नहीं लौटे थे। ऋषियों ने राम जी से कहा, प्रभु अब और इंतजार नहीं हो सकता। राम जी की नजरें आसमान पर टिकी थी। तभी माता सीता आगे बढ़ी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बस घुटनों के बल बैठ गई उस समुद्री रेत पर। अपने हाथों से उस पवित्र रेत को इकट्ठा किया और बहुत प्रेम से, बहुत धीरे धीरे उसे एक शिवलिंग का आकार दे दिया। कोई पत्थर नहीं, कोई धातु नहीं, बस रेत और सीता माता का प्रेम। राम जी ने उसी शिवलिंग की उसी मुहूर्त में विधिवत स्थापना की। राम जी ने स्थापित किया, इसलिए वो शिवलिंग कहलाया रामलिंगम। कुछ देर बाद आसमान में एक परछाई दिखी। हनुमान जी लौट रहे थे, हाथ में था कैलाश का दिव्य शिवलिंग। उनके चेहरे पर खुशी थी, गर्व था। अपने प्रभु के लिए कैलाश से शिवलिंग लेके आए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो उतरे, उन्होंने देखा पूजा हो चुकी थी, शिवलिंग स्थापित हो चुका था। हनुमान जी के हाथ रुक गए। वो कुछ नहीं बोले, बस खड़े रहे और उनकी आंखें भर गई। उन्हें लगा शायद वो काम नहीं आ सके, शायद उनकी सेवा में कोई कमी रह गई, शायद इस बार वो अपने प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सके। तभी राम जी उनके पास आए और बहुत प्रेम से उनके कंधे पर हाथ रखा। पवन पुत्र, बस इतना कहा और उस शब्द में एक वो सब था जो कहना था। राम जी ने हनुमान जी के लिए उस दिव्य शिवलिंग को रामलिंगम के ठीक बगल में रखा, पूरी श्रद्धा से स्थापित किया। उसका नाम रखा विश्वलिंगम। और फिर राम जी ने एक ऐसी घोषणा की जो आज भी उस मंदिर की दीवारों में गूंजती है। आज से जो भी यहाँ दर्शन करने आएगा, वो पहले हनुमान के लाए विश्वलिंगम की पूजा करेगा, उसके बाद ही मेरी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। सोचिए एक पल, जो भगवान है उन्होंने खुद कह दिया कि पहले मेरे भक्त को पूजो, मुझे बाद में। ये भक्ति और भगवान के बीच का वो रिश्ता है जो किसी किताब में नहीं लिखा। हनुमान जी देर से आए थे, लेकिन राम जी ने उन्हें आगे रखा, क्योंकि राम जी जानते थे हनुमान का प्रेम ही उनकी ताकत है और वो भक्त नहीं खोना चाहते थे, वो उसे तोड़ना नहीं चाहते थे। आज भी रामेश्वरम में जब कोई दर्शन करने आता है, पहले विश्वलिंगम के सामने झुकता है और तब शायद पता भी नहीं होता कि वो उस नियम का पालन कर रहा है जो राम ने अपने भक्त के लिए बनाया था। प्रेम ऐसा हो तो भगवान खुद पीछे हट जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।